दूसरा कोरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति में। और वहाँ पे लिखा था, जैसे पढ़ा वैसे, कि परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो आज का विषय है बदलाव, या तो फिर दूसरे शब्दों में उसे कहा जाए तो परिवर्तन। तो बदलाव या तो परिवर्तन के लिए यूनानी शब्द मेटामोर, यूनानी शब्द मेटामोर, तो जिसका अर्थ है अंदरूनी भाग से, मतलब के भीतरी हिस्सों से बाहरी तरफ बदलाव या तो बाहरी तरफ परिवर्तन। तो हम जानते हैं, पता है आपने कभी तितली के बारे में कहानी सुना होगा? तितली का मतलब जन्म के बारे में। तो मतलब कि एक तितली किस तरह से मतलब जन्म लेती है। तो जैसे कि तितली एक अंडे को जन्म देती है, तो वो अंडे को पत्तों पे रखती है, पत्तों पे झाड़ियों के, और देखते हैं वहां पर कि वो अंडा जब फूटता है तो उसके अंदर से तितली नहीं निकलती, परंतु कुछ कीड़े जैसा निकलता है। और वो जब निकलता है तो वो कीड़े जैसा मतलब निकलता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके जन्म के बाद फिर मतलब वो कीड़ा वही पत्ता खाता है जिस पत्ते पर उसका जन्म होता है। तो ये उसके विकास के लिए होता है और उसके बढ़ोतरी के लिए होता है। और उसी कीड़े को मतलब तुरंत बदलाव नहीं आता, उसको और भी 3-4 प्रोसेस में उसको आगे बढ़ते रहना पड़ता है, तब वो एक सुंदर एक तितली के रूप में वो दिखाई देती है। तो हमने देखा कि कैसे बदलाव आया तितली का। धीरे धीरे पहले अंडे में से कीड़ा आया, कीड़े में से फिर वो 3-4 ऐसा वो कुछ कपड़े जैसा मतलब उसका निकलता है, उसी तरह मतलब उसको और 3-4 बार में प्रोसेस जाना है। तो बदलाव जो है वो कैसे आता है? धीरे धीरे आता है, अंश अंश करके बढ़ता जाता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता ही जाता है, और उस तरफ से बदलाव आता है। तो विश्वासी जीवन में जब बदलाव आता है तो वो तुरंत नहीं आता कि मानो कि रात को सो गए और सुबह में उठे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, एक चमत्कार की तरह, वैसा नहीं आता। और हो सकता है कि चलो भाई रैप्चर हो गया तो बदलने की भी जरूरत नहीं है, तो वैसा भी नहीं है। तो बदलाव जो है वो धीरे धीरे आता है। तो एक विश्वासी होने के नाते जब हम मसीह के परिवार में जन्म लेते हैं, और जब हमारा मसीह के परिवार में जन्म होता है तो वो हमारी ओर से नहीं, कोई मांस और कोई लहू किसी की ओर से नहीं, तो किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु ये परमेश्वर की ओर से होता है। और जब कोई व्यक्ति मसीह के परिवार में जन्म लेता है तो उसका आत्मिक जन्म होता है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो इसीलिए एक विश्वासी जो है वो आत्मिक है, और जो एक विश्वासी आत्मिक है तो उसको क्या करना चाहिए? आत्मिक विकास के लिए आत्मिक रीति से उसके जीवन में बदलाव होना है, और उस बदलाव के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक चीजों को खाना पड़ेगा। आत्मिक चीजों को उसको क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। तो आत्मिक चीजें क्या है? तो आत्मिक चीजें जो है वो परमेश्वर का वचन है। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा 2 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, क्या लिखा है? हमारे उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, मतलब कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से दिखाई देता है। तो हमने देखा किस तरीके से, जैसे मतलब मानो कि एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है, और दर्पण के सामने वो जब देखता है तो वो अपने आप को ही देखता है, उसमें और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। तो जब कोई व्यक्ति दर्पण में देखता है तो उसको अपने दाग, अपने जो भी बाल बिखरे हैं, मतलब अपने अंदर जो भी कमियां हैं वो चीजें उसको दिखाई देगा। और जब वो देखता है तो उसके लिए उसको मतलब अपने आप को सुधारने के लिए मौका है। तो हम जानते हैं कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम
हम खुद दिखाई देते हैं, दूसरा नहीं दिखाई देता। तो वैसे ही जब मसीह प्रभु यीशु हमारे जीवन में होता है तो वो हमारे जीवन से मसीह यीशु ही दिखाई देता है और कोई नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हम जानते हैं कि दर्पण है क्या। तो दर्पण जो है वो परमेश्वर का वचन है। जैसे दर्पण जो है वो परमेश्वर का वचन है। जैसे एक व्यक्ति जब दर्पण के सामने रहता है तो उसको अपना दर्पण उसको ये दिखाता है कि उसके ऊपर क्या गंदगी है, क्या दाग है, वो चीजें उसको दिखाई देती है। और वो व्यक्ति फिर क्या करता है, उसको साफ करता है और वह फिर अच्छे से अच्छा दिखने लगता है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन भी एक दर्पण के समान है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो वो वचन हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो बुराइयां है, उन चीजों को निकालता है और हमारे अंदर वो मसीह के स्वभाव में हमें बदलता है। और तब हम मसीह जैसे बदलते जाते, तब हम मसीह जैसे दिखने लगते। तो वचन जो है वो एक शुद्धता का प्रतीक है, शुद्धता। तो नीति वचन 30:5 में लिखा है कि परमेश्वर का एक एक वचन आया हुआ है। और यूहन्ना 15:3 में भी लिखा है, यीशु मसीह कहता है अपने शिष्यों के कि तुम तो उस वचन से जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो बिना वचन से हमारे जीवन में बदलाव या परिवर्तन नहीं आ सकता। तो इसीलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है उसको हमें महत्व देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो अन्य, बिना परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। तो इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है वो अन्य शब्दों जैसा नहीं है, वो अलग ही है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की जो बातें हैं ना वो आत्मा तथा जीवन है, और आत्मा तथा जीवन है, इसीलिए उसके अंदर बदलाव लाने की, जीवन देने की सामर्थ्य है। जैसे इब्रानी 4:12 में भी लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है, मतलब जीवन देने वाला। और वो वचन हमारे जीवन में काम करता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो हम एक कहानी देखते हैं बिली ग्रेहाम के बारे में। बिली ग्रेहाम एक नौयुवान था और एक प्रचारक था, और वो जब एक जगह पर प्रचार करने के लिए जा रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उस प्रचारक को देखने आए थे, उसके सुनने के लिए आए थे। और वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार भी आए थे, और उसके अंदर 2 व्यक्ति थे। तो 2 व्यक्ति क्या कर रहे थे कि उनकी गलतियां ढूंढ रहे थे, उसको नीचे दिखाने के लिए, उनकी कमजोरियां निकालने के लिए उनकी गलतियां ढूंढ रहे थे। लेकिन जब बिली ग्रेहाम प्रचार करते थे तो उनके प्रचार में ये शब्द बार बार आता है कि बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, बाइबल वैसे कहती है। तो ये जो 2 व्यक्ति थे तो उसमें एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के वचन ने कार्य किया और उसके वचन में उसके जीवन में बदलाव आया, और उसने अपने जीवन में निर्णय लिया कि सच में परमेश्वर का जो ये प्रचारक जो वचन प्रचार करता है उसके अंदर कुछ तो है। तो उसने सच्चाइयों को जाना और उसने अपने जीवन को समर्पित किया। तो दूसरा जो व्यक्ति था उसके पास में बैठा हुआ था, तो वो एक वो भी पहले जो जिसके जीवन में बदलाव आया था वो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं अपने जीवन को उसको समर्पित के लिए जा रहा हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं भी आता हूँ। तो उस व्यक्ति वो जो दूसरा व्यक्ति था वो चोर था, और उसने उस व्यक्ति का पाकिट चुरा लिया था, पर्स चुरा लिया था। और वो व्यक्ति जब उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन समर्पित करने के लिए बिली ग्रेहाम के पास जाते तो जो चोर था वो उसका पर्स जो है वो वापस देता है और कहता है कि आज से मैं अपने जीवन में ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आज से मैं बदलूंगा, क्योंकि यीशु मुझसे बहुत प्रेम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि परिवर्तन के लिए हमें परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे भजन संहिता 119:11 में क्या लिखा है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। कहाँ पर? हृदय में। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होता है। तो उस 11वें पंक्ति में लिखा है कि तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो परमेश्वर का वचन को हमें स्वीकार करना है, फक्त स्वीकार ही नहीं परंतु उस वचन में हमें बने रहना है। क्यों? बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए,
ताकि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो परमेश्वर का जो जन है, परमेश्वर का जो सेवक है, परमेश्वर के जो लोग हैं वो सिद्ध होते हैं, वो परिपक्वता की ओर बढ़ते जाते हैं और वो भले कार्य के लिए वो तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन में बने हुए, और वचन में बने हुए इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है, बदलाव दिखाई देता है और वो बदलते जाते हैं। तो सोचो, इस समय में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के अंदर कई लोगों के पास जॉब नहीं है, इसलिए वो नौकरी नहीं है तो खाना की सुविधा नहीं, तो कई लोग भूखे मरते हैं। कई लोग तो भूख के कारण चोरी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो सोचो कि एक विश्वासी यदि परमेश्वर के वचन को नहीं खाएगा, वो अपने प्राण को वचन से भूखा मारेगा, तो क्या होगा? जीवन में यदि परिस्थिति आएगी तो वो क्या करेगा? कुड़कुड़ाने लगेगा, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं बने रहेगा। हो सकता है वो लड़ाई करेगा, डाह करेगा, झगड़ा करेगा, कड़वाहट उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उसने अपने परमेश्वर के वचन को हृदय में आने नहीं दिया और इसीलिए उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वो जैसा है वैसा ही वो दिखेगा। तो इसीलिए यदि हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के साथ जितना हो सके उतना हमें परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना पड़ेगा, और जितना हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे उतना ही हमारे जीवन में बदलाव, परिवर्तन दिखाई देगा। तो जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं तो हमारे सोच क्या होते हैं? बदलती जाती है। पहला तो हमारी सोच बदलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ साथ हम सोचने लगे कि परमेश्वर कैसा सोचता है, परमेश्वर कैसा देखता है, परमेश्वर को क्या पसंद है, वैसे हमारा फिर व्यवहार बन जाता है, वैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है। और जब बदलाव आता है तो दूसरा चीज क्या हो जाता है? हमारा जो कार्य होता है उस कार्यों में बदलाव आता है, हमारे व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है, हमारा उठना, बैठना, चलना, लोगों से बातें करना, और उसी तरह से हम मसीह के स्वभाव में अंश करके धीरे धीरे बदलते जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है, जो हमारे जीवन में बदलाव लेके आता है। तो यही था आज का संदेश का परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आता है, और बदलाव इसलिए आता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं। तो बदलाव के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर से समर्पित